मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में बायसरन घाटी में हमारे 26 पर्यटकों को मारा, उन्हें सोमवार को ढेर कर दिया गया है। इसके लिए ऑपरेशन महादेव चलाया गया। उन्होंने कहा कि इन आतंकियों के नाम सुलेमान, फैजल अफगान और जिब्रान हैं। सुलेमान लश्कर का कमांडर था। उन्होंने बताया कि आतंकियों की मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। आपके माध्यम से सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बेसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। अमित शाह की इसी घोषणा पर सपा नेता अबू आदमी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हुआ कि तीनों आतंकी एक साथ मिल गए। देखिए, सरकार अपनी शाबाशी चाहती है, ठीक है। अगर वो वही थे, मारे गए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तीनों एक साथ मिल गए इतने दिनों के बाद और तीनों मार दिए गए। जनता का एक सवाल है कि वहां पे उस दिन सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? कहां से आए ये लोग और इतने आराम से मार के चले गए? और अब जो है वो लोग सब मिल गए और सब मार दिए गए। जब ये पाकिस्तानी वो थे, आतंकवादी थे, तो सिंदूर ऑपरेशन अपने यहां से सारे अपोजिशन के, सारे देश के 140 करोड़ की जनता ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। वार शुरू होनी थी, सीज फायर हो गया, बात ही खत्म हो गई। और अब पाकिस्तान के साथ मैच भी हो रहा है। ये है क्या? इसमें ये जनता जानना चाहती है कि है क्या? एक मुल्क है पाकिस्तान, जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करके हमारे मुल्क की शांति को खत्म करना चाहता है। उसी मुल्क से 3 आतंकवादी आते हैं और 26 लोगों को मार देते हैं, और हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं करते, और उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ मैच भी कर रहे हैं। ये एक सवाल पैदा करता है। इसका जवाब 140 करोड़ की जनता जानना चाहती है। आज तक जो 26 लोग मारे गए, उनकी फैमिली को आज तक इंसाफ नहीं मिला था। आज आप कह रहे हैं कि मार दिए गए। मैं इसके आगे क्या कह सकता हूं? मैं भी देखता हूं, जब वही तो कहेंगे ना, जब आप सबने तय किया था आपकी बात तहस नहस कर देंगे पाकिस्तान को। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हमने वहां अटैक करने के पहले पाकिस्तान से बात कर लिया था, उनकी किससे बात कर ली थी, ये भी हमने स्टेटमेंट सुना था। तो मतलब क्या, इसमें एक तमाशा तो नजर आता है? ये है क्या? और उसके बाद जब जनता कहती है कि पाकिस्तान का रोज का जो है ये आतंकवादी गतिविधियां देश में बढ़ाना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी करेंगे और 370 खत्म करेंगे तो फिर देश में आतंकवाद खत्म होगा। अगर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो चौराहे पर बुलाना, जो सजा चाहे दे देना। किधर खत्म हुआ आतंकवाद? किधर नोटबंदी का फायदा हुआ? ये सवाल तो जनता पूछेगी ना। ऑपरेशन महादेव जो कल एक हुआ है, इसकी जानकारी देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कल ऑपरेशन महादेव में सुलेमान उर्फे फैजल जट
अफगान और जिब्रान 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ऑपरेशन महादेव में मारे गए। और माननीय अध्यक्ष जी, ये जो सुलेमान है, ए श्रेणी का लश्कर ए तोयबा का कमांडर था। पहलगाम हमले में और गगनगिर आतंकी हमले में वो लिप्त था। इसके ढेर सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास है। अफगान ए श्रेणी का लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था और जिब्रान भी ए ग्रेड आतंकवादी था। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। और मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से सेना के पैरा 4, सीआरपीएफ के सारे जवान जो अभियान में शामिल थे और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे, वो सभी को सदन और पूरे देश की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस ऑपरेशन महादेव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा। ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को, एक प्रकार से तो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को 22 मई 2025 को हुई। जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन रात को एक सुरक्षा मीटिंग की गई थी जम्मू कश्मीर में। ये पूछ रहे थे, कोई गए नहीं, सिर्फ राहुल गांधी गए। अब आपकी आंख कौन से चश्मे से देख रही है मुझे मालूम नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे हमला हुआ, मैं 5:30 बजे श्रीनगर में उतर चुका था। माननीय अध्यक्ष जी, अरे सुनो, मैं बताता हूं ना 22 में, सुनो ना प्लीज, धैर्य रखकर सुनो। हमने आपको नहीं टोका है, सुनना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं, पर बैठे बैठे मत बोलिए आप भी। माननीय अध्यक्ष जी, 23 अप्रैल को टिप्पणी मत करिए। एक सुरक्षा मीटिंग की गई। सभी सुरक्षा बल, सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, और सबसे पहले उसमें निर्णय किया गया कि जो नृशंस हत्यारे हैं वो देश छोड़कर पाकिस्तान भाग न पाए, इसकी हमने पुख्ता व्यवस्था की और भागने नहीं दी। 22 मई को आईबी के पास एक ह्यूमन इंटेल आई और एक क्षेत्र के अंदर, दाची गांव क्षेत्र के अंदर आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना मिली। आईबी और सेना द्वारा दाचीकाम क्षेत्र में अल्ट्रा सिग्नल कैप्चर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हमारी एजेंसियों ने बनाए हैं, इसके द्वारा इस सूचना को पुख्ता करने के लिए मई से 22 जुलाई तक लगातार प्रयास किए गए।